हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो दुनिया में अमेरिका, चीन जैसे तमाम बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने आखिर वो कर दिया जो करते हुए पिछले हफ्ते जो है रूस फेल भी हो गया। भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के इस दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पहुंचा, ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश भारत अब बन गया। अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए, जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से लाइटली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. विश्व के अंतरिक्ष वीरों को खबर कर दो, चंद्रमा के अनदेखे द्वार तक जा पहुंचे हैं हम। न रोक पाएगा कोई दुनिया में भारत को, चंद्रयान लेकर चंद्रमा के दक्षिण तक आ पहुंचे हैं हम। पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. हमने खोल दिया अब चंद्रमा का हर द्वार। भारत की वैज्ञानिक चेतना को दुनिया का नमस्कार। चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत को विकसित घोषित करने वालों को प्रणाम। इसरो के तपस्वियों को 140 करोड़ भारतीयों का सलाम। अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। We had a very soft landing and it actually achieved most of the nominal conditions for the landing, including the velocity of touchdown. इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी बनेंगे। विज्ञान की साधना करके 4 साल पहले की गलती को सुधारकर इतिहास रचने वालों को सलाम, जो कोई नहीं रच सका था। 23 अगस्त की शाम 6 बजे यूं कहने लगा दुनिया से गगन का चांद, हिंदुस्तान के लोग भी क्या अनोखे जीव होते हैं। नाकामियों से हारने की जगह नई सीख लेते हैं। हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक और फिर चांद फतह कर इतिहास रचते हैं। Sensors that are updating at this point are providing confirmation. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। To have large number of experiments tests to prove the process of landing, and it has paid dividends today. People are applauding. Let us all wait. 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 का वक्त। तारीख नोट कर लीजिए, वक्त नोट कर लीजिए। चांद पर भारत का सूर्योदय इस चमकते हुए मिशन चंद्रयान की लैंडिंग के साथ हुआ है। आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। इन तालियों की गड़गड़ाहट में थमी हुई सांसों को भी महसूस करिए। महसूस करिए उस मेहनत को जिसमें एक चूक का मतलब सोचने भर की भी जगह नहीं थी। महसूस करिए भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा को, जिनके बनाए चंद्रयान की कामयाबी के लिए पूरा हिंदुस्तान एक हुआ। मंदिर में हवन होने लगे, मस्जिदों में दुआएं पढ़ी जाने लगी, स्कूलों में बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग गए। सड़कों पर लोग रुककर चंद्रयान की कामयाबी देखने लगे। मुंबई का अंधेरी स्टेशन देखिए, भारत के चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के साथ जो जश्न मनता दिखा, यकीन मानिए ऐसे पल न जाने आखिरी बार कब एकजुट हिंदुस्तान के इतिहास बनाते हुए दिखे।
अभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन चुका है। भारत ने वो कर दिखाया है जो अब तक अमेरिका, रूस और चीन भी नहीं कर पाए। अब भारत ही दुनिया को बताएगा कि चंद्रमा के दक्षिण हिस्से में क्या क्या है। अब दुनिया को भारत ही पृथ्वी की बनावट से लेकर सौर मंडल के बारे में छिपे हुए रहस्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से बताएगा। देश दुनिया की कई फिल्मों से भी कम बजट में भारत ने अपना चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल तक पहुंचा दिया। 40 दिन पहले 14 जुलाई को जो चंद्रयान भारत की 140 करोड़ उम्मीदों के ईंधन के साथ चंद्रमा की तरफ बढ़ा था, 41वें दिन उसने चंद्रमा की जमीन पर लैंड करके मैसेज भेज दिया है, भारत वालों, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और हर भारतवासी भी। अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिक लैंडर को लगातार इनपुट भेजते रहे ताकि लैंडिंग के समय में गलत फैसला लेने की हर गुंजाइश को खत्म किया जाए। नतीजा आज दुनिया देख रही है। बधाई हो भारत, ये सभी कह रहे हैं। अब हमारा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से चांद की तस्वीरें भी भेजने लगा है। आखिर ये सब कैसे संभव हुआ? कैसे 17 मिनट के उस आखिरी सफर में देश की सांसें थम गई और फिर खुशी का तिरंगा चांद पर लहराया? सफेदी में हल्की सी स्याह छाप लिए हुए जमीन पर बुलबुला नुमा धब्बा। जिस चांद में दाग की बात अपनी प्रेमिका की खूबसूरती के लिए तुलना करते हुए शायरों ने कही, ये उसी चांद के दक्षिणी ध्रुव की पहली तस्वीर है जिसे पूरी दुनिया के लिए भारत के चंद्रयान ने चांद पर उतरने के बाद भेजा। लेकिन इस लम्हे तक पहुंचने से पहले सांस थाम देने वाले 17 मिनट के बारे में आपको जानना जरूरी है। वो 17 मिनट जब देश हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा, जब इसरो के कमांड सेंटर से लेकर देश के अलग अलग शहरों में लोग हाथ जोड़कर चंद्रयान की लैंडिंग देखते रहे, सफलता की कामना करते रहे और याद करते रहे 2019 की वो कहानी भी, जब चंद्रयान 2 लैंडिंग के वक्त चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही भटक गया। लेकिन इस बार आपको हम पहले बताएंगे विक्रम कैसे ऐतिहासिक सफर पूरा करता रहा। All of you know it is not an easy task at all. It's a work of last so many years. Maybe for Chandrayaan 3 it's a work of last 4 years, but for Chandrayaan 2 that was a work of many years back. And the learning that we got from Chandrayaan 2 of our unsuccessful attempt to soft land has really helped us in perfecting the methodology and also to have large number of experiments tests to prove the process of landing. And it has paid dividends today. सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए कैसे चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लगातार अपनी गति को नियंत्रित करते हुए विक्रम लैंडर चांद की सतह की तरफ बढ़ता है। ये वो समय होता है जब विक्रम पर इसरो का कोई कंट्रोल नहीं, वो इसरो की तरफ से पहले से दिए गए इनपुट के आधार पर खुद फैसले करते हुए चांद की जमीन तक पहुंचता है। ये 4 चरण की लैंडिंग ही सबसे खतरनाक मानी जाती रही, जिसमें पहला फेज है रफ ब्रेकिंग, जब ऊंचाई चंद्रयान की 30 किलोमीटर से घटकर 7.4 किलोमीटर तक आई। इस फेज में स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड तक रहती है। 11 मिनट के भीतर ये फेज पूरा होता है। दूसरा फेज होता है एल्टीट्यूड होल्ड, जहां हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई से 6.8 किलोमीटर तक पहुंचता है। हॉरिजॉन्टल स्पीड तब 336 मीटर प्रति सेकंड और ये स्टेज सिर्फ 10 सेकंड की रहती है। तीसरा फेज है फाइन ब्रेकिंग, यहाँ ऊंचाई चंद्रमा से सिर्फ 800 मीटर से 1300 मीटर की रह गई, स्पीड बहुत कम। ये स्टेज 12 सेकंड की ही रही। यहाँ पर लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल हो गई और इसके बाद चौथा फेज आता है टर्मिनल डिसेंट, जहाँ ऊंचाई सिर्फ 150 मीटर रह गई, स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड से लगातार घटते हुए, और यही वो स्टेज है जिस तक पहुंचते ही इसरो के कमांड सेंटर में बैठे एक एक वैज्ञानिक के चेहरे पर कामयाबी की खुशी दिखने लगी, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। ये हम लोगों के लिए बहुत
ही गर्व की बात है। जय हो के नारे, वंदे मातरम के नारे, भारत माता की जय के नारे पूरी तरह दिखाई दे रहे थे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और जब प्रधानमंत्री ने झंडा वेव करा तो स्टैंप लग गया कि हाँ, चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। और ये सिर्फ पूरे देश के लिए ही खुशखबरी नहीं, एक विश्व में भी हमने संदेश दिया है कि एक विकासशील देश होने के बावजूद कैसे हम स्पेस रिसर्च में भी अग्रणी है विकसित देशों से।